हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। एक क्रिकेट टीम के कोच है, उन्होंने क्या किया, 7 बैट्स लिए और 6 बॉल्स को परचेज किया। कितने रुपीज़ में? 3800 में। लेटर शी बायज 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर ₹1750। उसके कुछ टाइम बाद फिर उन्होंने 3 बैट और 5 बॉल्स को परचेज किया 1750 रुपीज़ में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल एंड ईच वैल्यू। एक बैट की और एक बॉल की वैल्यू कितनी है, हमें उसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सभी वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस में आप जब कभी भी कंफ्यूज होते हो तो 99.9% क्या होता है कि जो आपसे पूछा है ना उसी को ही लेट कर लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेशली इन 10th क्लास आपका आंसर आ जाएगा। तो पूछा क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल एंड ईच बैट। ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट is x rupees x, and let the cost of each ball is rupees y। एक बैट की वैल्यू आपकी x है और एक बॉल की वैल्यू आपकी y है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में इन्होंने क्या कहा है, बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800। अगर एक बैट की वैल्यू x है तो 7 बैट की वैल्यू कितनी होगी सर, 7x, प्लस एक बॉल की वैल्यू y है तो 6 बॉल की वैल्यू कितनी होगी, 6y इज इक्वल टू 3800। प्लस क्यों किया है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज बैट और बॉल दोनों को प्लस करके आपको इतने रुपीज़ के मिले हैं। ठीक है, तो एक बैट की वैल्यू x है, 7 बैट की वैल्यू कितनी हुई, 7x। एक बॉल की वैल्यू y है तो 6 बॉल की वैल्यू हो गई 6y। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो जिसको बच्चे को समझ में नहीं आया। जैसे एक बॉल आपकी 10 रुपीज़ की है तो 20 बॉल कितने की होगी, इसको मल्टीप्लाई कर दो 20 इंटू 10 मतलब 200। तो वही तो किया है मैंने भी यहाँ पे। सो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। सेकेंड इक्वेशन में इन्होंने क्या है, लेटर शी बायज 3 बैट मतलब 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है, जो बच्चे गलतियां करते हैं वो मैं ठीक करना चाहता हूं कि डायरेक्ट इसी को ही आप सॉल्व करने लग जाओ। ठीक है, या फिर देखो कि क्या हो सकता है। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो इस क्वेश्चन में अप्लाई हो या ना हो, किसी भी क्वेश्चन में स्पेशली जब दो इक्वेशंस बनती है तो देखो कि क्या कुछ कॉमन निकल सकता है। अगर कॉमन निकल सकता है तो वेल एंड गुड है, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर नहीं निकलेगा तो आप नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह उसको सॉल्व करो। तो इसमें हमने नोटिस करा 7 और 6 कॉमन नहीं निकलेगा, 3 और 5 कॉमन नहीं निकलेगा। इसका मतलब हमें नॉर्मल क्वेश्चन की तरह इसको ट्रीट करना है। तो इस इक्वेशन को 3 से कर देता हूँ, इसको 7 से। ऊपर वाले को 3 और नीचे वाले को 7 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें कोई भी एक वेरिएबल को इक्वल बनाना पड़ता है जिससे वो एलिमिनेशन मेथड से कट हो जाए और आपका आंसर आ जाए। ठीक है, तो आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अभी से ही उस तरीके से प्रिपरेशन करने स्टार्ट करो कि जैसे आपको बोर्ड में लिखना है ना वैसे ही आप अपने नॉर्मल वर्क भी करो। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 7। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट क्या क्या मिलेगा, देखो इसको 3 से करोगे तो ये होगा सर 21x, इसको 3 से करोगे तो सर ये होगा 18y इज इक्वल टू 3800 को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से। ठीक है, सो कर लो 3 0 0 0, 8 3 24, 2 3 3 9, 9 प्लस 2 11, सो 11,400। ठीक है सर, एक इक्वेशन ये हो गई। इसको किससे करना है, 7 से। तो सर ये होगा 21x प्लस 35y इज इक्वल टू, इसको भी कर लो 1750 मल्टीप्लाई बाय 7, 0 7 5 जा 35, 3 7 7 जा 49,
2 5 कैरी ओवर, 7 1 जा 7 और 7 + 5 होगा आपका 12। सो 12250, 12250 इतना मिल गया। ये प्लस में है पहले से, तो काटने के लिए साइन चेंज, ये माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। तो मतलब इसको इससे और इसको इससे माइनस करो, तो यहाँ क्या होगा 18y - 35y इज इक्वल टू 11400 - 12250। इसको इससे माइनस करो, देखते हैं कितना आता है। 2 और 17 -17y और इसको इससे माइनस करो। चलो कर लेते हैं, कभी कभी बच्चों की तरह भी करना चाहिए, सही रहता है। 11400 माइनस करना है, 0 5 कैरी ओवर हुआ 800। सो 850 आपका यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है, तो इसके बाद माइनस होगा क्योंकि ये ग्रेटर है, सो माइनस से माइनस कैंसिल और y इज इक्वल टू होगा 850/7। तो काटोगे तो आपका आंसर आएगा 17 5 से 50। सो y इज इक्वल टू कितना आया आपका 50। y क्या है, हमने क्या कंसीडर किया था, y सर आपने कंसीडर किया था बोल, मतलब द कॉस्ट ऑफ बोल इज 50 रुपीज़। अब y की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब कि बैट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को आगे करते हैं। y मिल गया है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। किसी में भी पुट कर सकते हो, 1 और 2, लेकिन ध्यान रखा करो जो थोड़ा कम, जिसमें कैलकुलेशन कम हो उसको हम प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या है दोस्तों आपकी, 3x + 5y इज इक्वल टू 1750। तो 3x + 5 इंटू y की वैल्यू कितनी है 50 इज इक्वल टू 1750। तो 3x प्लस ये होगा 250 इज इक्वल टू 1750। तो 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 250, 3x इज इक्वल टू, इसको इससे माइनस करोगे तो 1500 आएगा। ठीक है, सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 1500/3 दैट इज 500। सो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई 500 और आपको y की वैल्यू मिल गई 50, जो कि यहाँ निकाला था। सो एंड ऑफ द डे हमें क्या निकालना था, x एंड y की वैल्यू ही निकालनी थी। सो आप फाइनल आंसर लिखोगे द कॉस्ट ऑफ बैट इज़ 500 एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल इज़ 50 रुपीज़। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।